बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने मैथ नाइन्थ को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम मैथ नाइन्थ एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि आपने इन स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला उसने आपको दिया है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये उसने आपको दिया है किसके इक्वल, कि ये 3 के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये 3 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर स्क्वायर रूट में, तो ये आंसर इसका -3 आएगा। तो ये आपका फॉल्स है। ये आपकी क्या है स्टेटमेंट्स, इसकी फॉल्स है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा आपके पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है एहोटा और रेज़ टू पावर 73। वो कह रहा है ये किसके इक्वल है आपका, वो कह रहा है ये आपका 73 के इक्वल है। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखो एहोटा आपने क्या लिखा, 72 अलहदा कर लिए और एहोटा 1 क्या कर लिया, अलहदा। स्टूडेंट 72 के फिर आपने ऐसे करना है कि एहोटा 2 ऊपर कितना आ जाएगा 36 और साथ में आ जाएगा एहोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 है एहोटा, इसकी जगह आपने इसकी 1 पावर क्या करनी है, ऐड करनी है। ऊपर आ जाएगा 36 और साथ में जाएगा एहोटा। अब 36 जो आपके पास ये पावर आपके पास है इवन नंबर है। ये इवन नंबर होता है तो वो पावर किस में आती है, आंसर प्लस में आता है। 1 एहोटा और 1 को एहोटा से आंसर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का। लेकिन उसने हमें यहाँ क्या दिया, आंसर दिया है माइनस एहोटा। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है प्लस एहोटा का। इसका आता है प्लस एहोटा का। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये भी क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। ये हम इसको रेज कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ दूसरा इसका अपना, हाँ ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है जी, ये भी फॉल्स है। इसको मैं सिर्फ एफ ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 3 सी क्वेश्चन क्या है जी, वो आपको कह रहा है कि इनमें से बताएं कि एहोटा रेज़ टू पावर 10 है, ये इक्वल -1। इसको भी आप यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं हम। आपने स्टूडेंट क्या करना है, एहोटा इसको करना है 2 × 5। इसको 10 के मल्टीप्लाई, आपको पता है एहोटा स्केयर की पावर -1 होती है। -1 ऊपर 5 है। ठीक है, अब इसकी पावर आ रही है हमारे पास ऑड। जब ऑड पावर होती है तो हमारे पास आंसर माइनस में आता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास 3 है, तो उसने भी यही कहा कि हमारे पास -1 है। तो हमने भी इस कंडीशन को प्रूव कर दिया है कि -1 ही है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो इसके आगे आप टी लिखोगे जी स्टूडेंट। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। क्या प्लस कांजुगेट ऑफ द -6 एहोटा प्लस एहोटा स्क्वायर इज इक्वल -+6 एहोटा। तो स्टूडेंट अगर हम इसको भी सॉल्व करें, आपको पता है कांजुगेट में हम एहोटा का साइन चेंज करते हैं पार्ट नंबर 4 का। तो ये भी एहोटा का साइन उसने यानी माइनस लगा के प्लस करके इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। एहोटा स्क्वायर की जगह उसने क्या लगाया, -1 लगा के इसको चेंज किया है। ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 के साथ माइनस आएगा तो 6 एहोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेट आपकी क्या है, स्टेटमेंट ये भी आपकी ट्रू है। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट नंबर 5 है जी, वो है जी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है, डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a + b एहोटा एंड इट्स कांजुगेट इज रियल नंबर। वो कह रहा है कि अगर हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन देखें तो ये बनती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a + b हो तो इसका कांजुगेट का जो फर्क होता है ना, डिफरेंस होता है, वो हकीकी अदद होता है। तो ये स्टूडेंट ये आपकी जो स्टेटमेंट है नंबर 5 वाली, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, रियल नंबर नहीं होता। तो ये उसने लिखा हुआ है रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये स्टूडेंट आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट आपकी 6 वाली। वो कह रहा है कि a किसके इक्वल है जी, इफ a -1 एंड b + 3 एहोटा और 5 + 8 है तो a = 6 के और b = किसके,
11 के स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। आपने देखा है इधर से आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, आपके पास रियल पार्ट है a-1, ठीक है, और इधर से आपके पास रियल पार्ट है आपके पास 5, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर से आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपने देखना है। इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 3 प्लस b और बार क्या है एहोटा, और सामने आपके पास है 8 एहोटा। हमने इसको कंपेयर कर लिया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये 5 है, ये माइनस का है, प्लस इधर जाके होगा प्लस का, तो इनसे कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो स्टूडेंट जो पहले कंडीशन थी ना उसने आपको बताई थी कि a इक्वल किसके होना चाहिए, 6 के। ये देखें स्टूडेंट, ये तो हमने इक्वल कर ली। अब हमने अपनी दूसरी कंडीशन को देखना है। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि b इक्वल आना चाहिए 11 के। अब जब हम कंपेयर करेंगे एयोटा एयोटा से क्या हो जाएगा, सॉरी ये इधर b के साथ माइनस भी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इस तरह करेंगे, एयोटा एयोटा से क्या कंपेयर होकर खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा b प्लस 3, ठीक है, और सामने 8 हो जाएगा, और ये माइनस b वाला माइनस है ना वो 8 के साथ चल जाएगा इस साइड पे, ठीक है जी। आगे लिखे स्टूडेंट, ये देखें b माइनस 8 और ये 3 भी इधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 11। b भी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 11 के। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन उसने हम जो हमें दी थी कि b इक्वल माइनस 11 के, वो भी हमने कर ली। तो इसका मतलब आपकी ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब हम इसकी लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं जी कि लास्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट। वो लास्ट वाली हमारे पास स्टेटमेंट है जी कि प्रोडक्ट्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। वो कह रहा है कि जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इसके कॉन्जुगेट से ज़रब देने से हमेशा मुस्बत अदद ही आता है, परफेक्ट नेगेटिव मनफी अदद ही आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ये भी ट्रू है, ये ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया जी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2.6 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.6 मैथ 9, क्वेश्चन नंबर इसका है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b होता, जहां पर a और b क्या है, रियल नंबर है। यानी वो कह रहा है कि इनको कम्प्लेक्स नंबर को आपने किसमें, म्यारी फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है, a प्लस p की फॉर्म में, और जहाँ पर जो a और b है वो क्या है, रियल नंबर है। तो स्टूडेंट आप इसका पार्ट 1 है जी, इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट को ख़त्म करोगे, आप लिखोगे 2 प्लस 3 एहोटा प्लस 7 माइनस 2 एहोटा। जी स्टूडेंट्स 2 और 7 इन दोनों का आप प्लस करोगे, आपके पास 9 हो जाएंगे, प्लस लिखोगे, 3 प्लस है और 2 माइनस का होता है, तो प्लस का 1 होता आ जाएगा। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप 2 और ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे। जी स्टूडेंट्स 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा, प्लस 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 8। जी स्टूडेंट उसके बाद 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस का, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 12 एहोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स को आगे फर्दर। अब स्टूडेंट ये 21 माइनस के और 10 प्लस के हैं, तो आपके पास माइनस के 11, अब 12 जो है आपके पास प्लस का माइनस का होता है, 8 प्लस के होता है, तो आपके 12 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा 4 एहोटा। यही इसका आंसर है स्टूडेंट। अब हम इसका पार्ट नंबर आगे वाला पार्ट नंबर 3 को इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 की हम समझ लिखते हैं पहले। पार्ट नंबर 3 और इसका 4 आपने एक क्वेश्चन ध्यान से करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इसमें से आ जाता है स्टूडेंट। अब इसी का हम पार्ट नंबर 3 लिखते हैं जी। पार्ट 3 हमारे पास है जी, पार्ट 3 हमारे पास है, इसमें से स्टूडेंट्स माइनस है, उसके साथ है -3 और +5 होता, ठीक है जी, ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है माइनस ब्रैकेट है, नेक्स्ट आपके पास है 4 और प्लस आपके पास है 9 होता। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है जी, वो भी हम लिख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास है 2 एहोटा की पावर 2 है, नेक्स्ट आपके पास है +6 और एहोटा का क्यूब है,
नेक्स्ट आपके पास है जी +3 एओर्टा रेज टू पावर 16 है। नेक्स्ट आपके पास है जी -6 एओर्टा रेज टू पावर 19 है। और लास्ट में आपके पास है +4 एओर्टा और रेज टू पावर है 35। स्टूडेंट अब हम इसके सॉल्व करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट देखें। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो इसके साथ माइनस है इसको अंदर आपने ऑपरेट कर देना है, माइनस माइनस प्लस, आपके पास 3 का प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पास 5 एओर्टा किस चीज़ के आ जाएंगे, माइनस के। उसके बाद ये -4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास -9 एओर्टा। स्टूडेंट 4 प्लस के हैं और 4 माइनस के और 3 प्लस के, तो आपके पास रह जाएगा -1। और ये 5 भी माइनस का और 9 भी माइनस का है, तो आप इसको दोनों को इकट्ठा करके लिख दोगे 14 एओर्टा। यही आपका आंसर। स्टूडेंट अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। स्टूडेंट देखिए इसका सोल्यूशन पार्ट नंबर 4 का स्टूडेंट सोल्यूशन ये है कि आपने सबसे पहले 2 लिखना है, ठीक है। एओर्टा का स्क्वायर है तो इसकी पावर आपको पता है कि -1 होगी, इसकी जगह आप -1 लगा दोगे, +6 लोगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास एओर्टा का क्यूब है, तो हमने क्या करना है, एओर्टा का स्क्वायर अलहदा कर लेना है और साथ में 1 एओर्टा अलहदा कर लेना है। उसके बाद आप प्लस लिखोगे, 3 एओर्टा की 16 है तो अंदर आप लिख लोगे 2 और बाहर क्या आ जाएगा 8 2 8 आर 16। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास है एओर्टा की 19, तो इसमें से एओर्टा की जो 18 है वो आपने अलहदा कर लेनी है और 1 एओर्टा अलहदा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लिखोगे प्लस, आपके पास है 25 बराबर जी। एक्सरसाइज सम्स चेक कर लें जी स्टूडेंट, ये 25 है जी आपके पास, ये गलती से लिखा गया जी, ये 25। अच्छा ये 25 में से आप 24 सेपरेट कर लोगे अलहदा, और एओर्टा जो 1 है वो क्या आ जाएगा अलहदा। स्टूडेंट्स अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 1 is 2, ये माइनस का कितना आ जाएगा 2 +6 एओर्टा का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर की जगह एओर्टा की पावर लगा देंगे और साथ में आ जाएगा एओर्टा, ठीक है प्लस। स्टूडेंट जी स्टूडेंट ये 3 लिखें, एओर्टा की 2 की जगह हम क्या लगाएंगे, इसका भी -1 आ जाएगा और इसकी रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी 8। स्टूडेंट अब 18 जो आपके पास, इसकी आपने इस तरह कर लें, एओर्टा की 2 रेज़ टू पावर हो जाएगा 9 और साथ में आपके पास एओर्टा। उसके बाद आपके पास है 4, ठीक है जी स्टूडेंट, 8 एओर्टा की पावर 2 और रेज़ टू पावर आ जाएगी 12 और साथ में आ जाएगा एओर्टा। याद है स्टूडेंट, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगले स्टेप में आपने -2 लिखना है, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब ये जो एओर्टा है ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला एओर्टा भी 7। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, +3 है, ठीक है जी। आगे ये माइनस एओर्टा की पावर ऊपर इवन नंबर में, जब इवन नंबर में होती है तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है, तो 1 प्लस का आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स आगे देखें, -6 है, एओर्टा का स्क्वायर है तो वहां उसकी हम -1 पावर लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा 9 और साथ में एओर्टा ये वाला। उसके बाद स्टूडेंट आगे 4 लिखोगे, उसमें भी आप एओर्टा की जगह -1 लगाओगे, ऊपर आ जाएगा 12 और साथ में क्या आ जाएगा एओर्टा। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं जी, -2 -6 एओर्टा +3। अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास 1, ये हमारे पास इसकी ऑड है पावर, तो हमारे पास माइनस ही आएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा और साथ ये पास हमारे पास एओर्टा आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आप लिखोगे प्लस स्टूडेंट 4। अब ये -1 की जो पावर है 12 है, ये इवन नंबर में, और जब इवन में होती है तो हमारे पास प्लस आता है, 4 1 is 4 और हमारे पास 7 आ जाएगा एओर्टा। स्टूडेंट फर्दर देखें आप, ये देखें ये 6 प्लस एओर्टा है और ये 6 माइनस एओर्टा, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। -2 है आपके पास और प्लस के 3 है तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है, और साथ में आपके पास +4 होगा। ये स्टूडेंट आपका आंसर।
स्टूडेंट अब हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी ए होता। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है स्टूडेंट। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। -7 को आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा +21। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब -7 को आपने 2 से होटा से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास आ जाएगा 14 होटा। क्लियर हो गया जी। अब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 9 सॉरी 3 कितना हो जाएगा 9 और साथ में आ जाएगा एहोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा एहोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है जी। 21 आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 14 और 9 दोनों ही माइनस के हैं, तो इनको आप इकट्ठा कर दोगे दोनों को, तो ये हो जाएंगे 23 एहोटा। स्टूडेंट्स क्लियर है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी 6 एहोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम -1 लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट आप लिखोगे 21 -23 एहोटा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप 21 में से 6 को माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 50 और प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 23 एहोटा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है जी। 2 -4 स्क्वायर रूट और 3 -4 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट आपने देखना है ये जो 2 होता है ना, ये ए की सम है और बी एहोटा, यानी बी के साथ वो कह रहा है कि आपके पास एहोटा है, तो आपने जब 4 को सॉल्व करना है तो इसके साथ एहोटा भी लगाना है, क्योंकि उसने आपको ऊपर कंडीशन दी हुई है कि ए प्लस बी एहोटा की फॉर्म में लिखना है। या इस पर देखिए स्टूडेंट ए आया है, ए के साथ एहोटा नहीं है, लेकिन उन्होंने बी हमने आंसर निकाला इसके साथ एहोटा है। तो इसमें जब आपने सोल्यूशन करना इस तरह करेंगे आप 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो 4 का हम स्क्वायर रूट देंगे तो आएगा 2 और साथ में आप एहोटा लिख लोगे। ठीक है जी। 3 इधर भी जब इसका स्क्वायर रूट दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एहोटा। ठीक है स्टूडेंट। अब उसी तरह सेम मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम 3 से करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 4 एहोटा आ जाएगा। उसके बाद 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6 एहोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 एहोटा का स्क्वायर जी स्टूडेंट 6 आ जाएगा जी। ये दोनों माइनस के हैं तो आपके पास माइनस के 10 एहोटा हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद आप जहां पर एहोटा का स्क्वायर है वहां पर उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे जी स्टूडेंट। आगे देखिए आप 6 -10 एहोटा प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है। 6 में से आप 4 को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास 2 -10 एहोटा। यही आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे जी। पार्ट नंबर 3 और 4 जिसमें हम पार्ट नंबर 3 की सम्स लिख लेते हैं जी। ये आपके पास है जी 5 पार्ट नंबर 3, आपके पास है जी 5 और साथ में है जी -3 एहोटा और इसका है आपका स्क्वायर। और इसका पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 4 हमारे पास है जी 2 -3 एहोटा, 2 -3 एहोटा ब्रैकेट में आपने इनटू 3 -2 एहोटा और 3 और 2 एहोटा के ऊपर आपके पास 12 है जी। ये स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी। स्टूडेंट देखिए सोल्यूशन में हमने क्या करना है, इसको हमने a - b का स्क्वायर खोलना है। ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके पास, a स्क्वायर जब इसको खोलेंगे प्लस b स्क्वायर और -2ab, इस तरह हमने इसको ओपन करना है जी। ठीक है जी। 5 आपके पास a है और 3 एहोटा आपके पास b है, तो आप a स्क्वायर में क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस b के स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा 3 एहोटा का स्क्वायर -2 a की वैल्यू आपके पास 5 है और b की वैल्यू आपके पास 3 एहोटा है। जैसे नेक्स्ट स्टेप जी 5 का स्क्वायर खोलेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा
3 एओटा का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 9 एओटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2 5 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ये हमारे पास है 30 एओटा। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है जी। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25, ठीक है जी, और एओटा के स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे -1 और प्लस आपके पास है 30 एओटा। स्टूडेंट क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे 25, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस आपके पास 9 आ जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास 30 एओटा, ठीक है जी। 25 में से 9 को आपने माइनस कर देना है, तो ये जब आपके पास माइनस होगा 25 माइनस 9 तो आपके पास आ जाएगा जी 25 में से जब 9 माइनस होगा आपके पास आ जाएगा 16, हाँ जी 16 ही आ जाएगा जी 16 और साथ आ जाएगा -30 एओटा। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है जी। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें से आपके पास बार लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है इसको इस तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट। पहले स्टेप में आपने 2 - 3 एओटा, इसके ऊपर आपके पास बार है, बार को जब हम खत्म करते हैं तो इसके नीचे वाला साइन क्या हो जाता है चेंज, ठीक है जी। अब सेम हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 को एओटा के साथ आप करोगे आपके पास हो जाएगा 4 एओटा, 3 को 3 के साथ करेंगे हमारे पास हो जाएगा 9 एओटा और 3 2 6 एओटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 6। स्टूडेंट ये देखें अब 9 आपके पास माइनस के और 4 प्लस के हैं तो आपके पास 5 माइनस के आ जाएंगे, -6 एओटा की जगह -1 आ जाएगा जी, प्लस 6 - 5 एओटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें 6 और 6 आपके पास कितने लेंगे 12 और माइनस आपके पास आ जाएगा 5 एओटा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3 इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।